झोंका जाता है सही जगह पे पैसा। और उसमें हमने कॉर्सेर पावर भूल गया था। पावर सप्लाई की बात करें हम यहाँ पे, पावर सप्लाई हमने कॉर्सेर पीछे भाई पीछे लगी है कॉर्सेर का। हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए एक और फ्लैगशिप पीसी लेके आए हैं। अगर बेसिकली आपके पास बढ़िया अंधा पैसा है, उसमें ये इतना प्यारा पीसी बन सकता है और ना ही ज्यादा अननेसेसरी पैसे इधर उधर डाल के, फिर भी एक परफेक्ट फ्लैगशिप पीसी जो होना चाहिए 4K गेमिंग के लिए एंड 4K एडिटिंग के लिए, वही ये है। बाकी आगे तक पूरी स्पेसिफिकेशन देखो। एस्थेटिक्स तो आपको पता ही है यार, देख ही सकते हो आप सामने सामने। C8 हमने केस यूज किया एंटेक का, फिर से इसका रीस्टॉक होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो जिनको भी एंटेक का इसका नीड था वो बहुत जल्दी रीस्टॉक होने वाला है हमारे पास। C5, C3, C8 सारे कैबिनेट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, इस बार व्हाइट में भी लेके आऊंगा। बाकी इस पीसी की स्पेसिफिकेशन देखो कैसे पूरा का पूरा पैसा सही चीज में झोंका जाता है। दूसरा तक मेरी वीडियो एंड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो ये पीसी हमारे पारस राजपूत के लिए जो है गुजरात से, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका यूज केस है 4K गेमिंग एंड 4K एडिटिंग बढ़िया वाली। इनको सब कुछ फ्लैगशिप बढ़िया तरीके से सबको हाई परफॉर्मेंस चलाना है, ट्रिपल टाइटल्स क्यों ना हो, मतलब सब कुछ इसमें बेसिकली चली जाएगा। तो उनको ये वाला ऐसा पीस चाहिए था, तो हमने उस हिसाब से क्यूरेट करके पूरा बहुत सारी बातें करके अच्छे से उसको ये देख के कि भाई कौन सा पीसी बनना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, सही जगह पे कैसे आप पैसे लगा सकते हो, वो करके हमने ये पीसी बनाया है। सो गाइस, हमने प्रोसेसर जो यहाँ पे यूज किया वो किया Iron 4900K, 24 कोर्स है इसके अंदर, 32 थ्रेड्स हैं इसके अंदर एंड 6 GHz से ऊपर की इसकी बूस्ट क्लॉक है। ओवर क्लॉकेबल प्रोसेसर है, तो आप जिसका इतना भी इसको परफॉर्मेंस हाई कर सकते हो। और एनीवे फ्लैगशिप प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस है इसका। व्हेन यू आर बाइंग इंटेल Iron 4900K, तो एक चीज प्लीज मेक श्योर कर लेना, जब भी आपका जो भी आप मदरबोर्ड लेते हो, जिस भी मैन्युफैक्चरर का मदरबोर्ड लेते हो, आसूस, MSI, गीगाबाइट कोई भी लोगे, लेटेस्ट बायोस ही डालना। बिकॉज बीच में कुछ बायोस में प्रॉब्लम आई थी विद Iron 4900K, उसका जो TDP है ओरिजिनल TDP 253 उससे बहुत हाई जा रहा था वो, तो Iron 4900K बहुत सारे क्रैश कर रहे थे। खैर अब सारे मैन्युफैक्चरर्स नए बायोस अपडेट ले आए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इंटेल एंड मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। जस्ट मेक श्योर जब भी लोगे बायोस लेटेस्ट वाला डाल के लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर तब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 253 जो इसकी ओरिजिनल TDP है उस पर आप क्लॉक कर सकते हो इसका पावर आउटेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। हमने यहाँ पे यूज किया गीगाबाइट का Aorus मास्टर 4080 सुपर मास्टर वर्जन है, और इसके अंदर डिस्प्ले भी है, आप कोई भी जिफ वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, इसे खुद के सॉफ्टवेयर से आता है। 3+1 ईयर्स की इसकी वारंटी भी आती है गीगाबाइट की तरफ से। तो यस, जोटेक ही इकलौता वो नहीं जो 3 से ज्यादा वारंटी आपको देता है, गीगाबाइट भी देता है, और अच्छे मॉडल्स में देख सकते हो आप, वो 3+1 की वारंटी देता है बड़े बड़े मॉडल्स में। एंड मोस्टली Aorus मास्टर होता है गेमिंग ओसी की जो मॉडल है उसमें मिलता है आपको, बट यस इट इज अवेलेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप 4080 सुपर की मैं बात करूं, जैसे लोग अब बोलेंगे यार इतना पैसा था तो 4090 क्यों ले लिया, भाई मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जहां सही चीज है वहां पे पैसा डालो, नहीं तो फायदा ही नहीं है 4090 में डालने का। भाई 4090 इससे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ऊपर चल रहा है इस टाइम, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है 4080 सुपर का। तो आप क्यों लोगे यार, ये सोचो ना यार। इजिली आपके 4K परफॉर्मेंस आ जाएगी विदाउट एनी लैग एंड हैसल। तो आप 4090 में क्यों इन्वेस्ट करोगे, और स्पेशली 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने का 4090 में इस टाइम फायदा नहीं है। तो दैट इज नॉट अ वैल्यूएबल कार्ड राइट नाउ, स्पेशली अगर गेमिंग एंड एडिटिंग का काम है 4K में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यूज किया यहाँ पे Asus ROG Strix Z670E गेमिंग वाईफाई 2। ये वाईफाई नया वाला है, 2 वाला वाईफाई 7 के साथ आता है ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली Asus ROG का आपको पता है इतना प्यारा इसका परफॉर्मेंस है यार, इतने अच्छे हीट सिंक है इसके अंदर। एंड जो इसका बेसिकली बोटलनेक, इसका अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेटर तो बेसिकली 0 पे आ सकता है इस मदरबोर्ड के साथ। जो हीट सिंक है इसके अंदर इतना इजीली इसको हैंडल कर लेगा। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें लेटेस्ट बायोस आ गए, तो अगर आपको भी इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे मदरबोर्ड में। आप लोगों को पता है यार, रिटेल में Z790E गेमिंग वाईफाई पहले भी बहुत अच्छा था, अब तो खैर वर्जन 2 लेके आए तो वो और भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सर्विस Asus की भी ठीक है, मतलब मैं ठीक ही बोलूंगा, बिकॉज हम लोग आपको सर्विस देते हैं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा डिले ले लेते हैं वो, बट वारंटी 3 ईयर्स है एंड यू कैन इजिली अवेल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्टोरेज है, हमारे रैम की। रैम हमने 64GB 32x2 G-Skill Trident Z5 हमने यहाँ पे यूज करी है। G-Skill अगेन अ वेरी गुड ब्रांड, 10 years ऑफ वारंटी। Trident Z5 आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छा है, और बहुत लोग मेरे से मांगते भी G-Skill Trident Z5 ही है, क्योंकि उनको पता है कितना रिलायबल ब्रांड है। ठीक है, रैम 64 मैंने इसलिए भी कर दी क्योंकि उनको एडिटिंग भी 4K में करनी है, गेमिंग 4K में इतना नीड नहीं होता। मतलब मैं 32 में भी काम चला लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ठीक है, व्हेन यू आर एडिटिंग इन 4K यू वुड नीड एक्स्ट्रा मेमोरी, स्पेशली आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जब चलाना हो तो एक्स्ट्रा मेमोरी लग जाती है। तो जस्ट टू बी सेफ उन्होंने कहा कि हम 64GB ही लूंगा मैं।
एंड डुअल चैनल रैम इज वेरी वेरी गुड। 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज वो आगे 128 में कभी जाएंगे नहीं, तो उससे 4 में डिवाइड कर सकते थे हम, बट ठीक है, डुअल यू हैव ऑप्शन ऑफ 128, तो इट्स बेटर, राइट। स्टोरेज की मैं बात करूं, हमने यहाँ पे 4 TB का स्टोरेज यूज किया है। 2 हमने यहाँ पे यूज करी है Samsung 990 Pro एंड 2 हमने यहाँ पे यूज करी है ADATA S70 Legend। अब आपको एक चीज बताता हूँ, खैर जब भी वो स्टोरेज आए ना वो तो आपके ऊपर है। स्टोरेज जब भी आप लोगे, सैमसंग का 2 TB 7400 MB पर सेकंड हम मोटा मोटा लेके चलते हैं, ADATA का भी S70 7400 MB पर सेकंड का स्पीड देता है आपको, ठीक है। दोनों का प्राइस डिफरेंस है अबाउट 8000 रुपीज। तो आप ये बताओ, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताओ कि इन दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। स्पेशली उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो कहते हैं यार कि आप 2 TB का सेम ही तो है, आप सेम ही प्राइस में मुझे ADATA के प्राइस में ही मुझे सैमसंग दे दो या सैमसंग या कुछ और WD दे दो। ऐसा नहीं होता यार, बहुत चीजें वेरी करती हैं, मैन्युफैक्चर वेरी करता है, उसके अंदर चिपसेट किसका है वो वेरी करता है, परफॉर्मेंस क्या है, जबकि सेम ऑन पेपर दिखा रहा है, फिर भी उनमें 7000 रुपीज का फर्क है ADATA से लेके अगर आप सैमसंग के बारे में बात करो 2 TB वर्जन में। तो इमेजिन, आप लोग मुझे बताओ क्यों इतना डिफरेंस है और क्या ये सही डिफरेंस है इन दोनों का इतना। एंड अगली बार अब जो भी आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि 2 TB में सेम परफॉर्मेंस है तो सेम प्राइस में दो, प्राइस डिफरेंस आता है, ब्रांड को चेंज करोगे प्राइस में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमने कूलर की तरफ। कूलर हमने यहाँ पे यूज किया Corsair IQ H150i Elite विद XT विद डिस्प्ले। अगेन NZ XT को कोई भी अगर बीट कर सकता है Kraken 360 को इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑल्सो, वो Corsair ही है। स्पेशली उसके डिस्प्ले और लिक्विड कूलर्स इतने अच्छे हैं, ठीक है 60 हर्ट्ज का इसका डिस्प्ले नहीं है, बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। i9 49K को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। जो हमारा दिख रहा है चीज उस पर बात कर लेते हैं, हमारा केस और हमारे फैंस। केस हमने यहाँ पे अगेन एंटेक का C8 यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया लेटेस्ट, ये बहुत ही फेमस हो गया एकदम से केस C8, C5 एंड C3 एंटेक के नए केसेस, और ये हमारे पास बहुत ही जल्दी हमारे पास रीस्टॉक होने वाले हैं। अराउंड 22 to 23 जून के आसपास हमारे पास स्टॉक में वापस आ जाएंगे। तो जिसको भी बुक करना है पीसी पहले ही बुक कर लो, 22 जैन को हमारे पास इन हैंड होंगे हमारे पास सारा स्टॉक वापस। अब इस पे बात कर लेते हैं। इसमें डुअल चेंबर केस है, जैसे मैंने पहले बताया था, इजीली इसको आप पूरा खोल के इसको निकाल सकते हो। लिटरली मैं ऐसे खींच दूंगा इसका पीछे वाला पैनल निकल के इसको आराम से वापस डाल सकते हो। टूलेस पूरा केस है, शीशा हो, ऊपर वाला पैनल हो, पीछे वाला पैनल हो, इजीली निकल जाएगा। ऊपर एंड पीछे मैश है, बहुत ही अच्छी स्पेस है इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए बैक साइड में। एंड डुअल चेंबर जैसे मैंने आपको बताया केस है, बेजल लेस है। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो लोगों को लगता है यार ऊपर से बेजल दिखता है बड़ा अजीब लगता है, वो भी नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं हमारे फैंस की। फैंस हमने यहाँ पे 7 हमने एक्स्ट्रा फैंस यूज करे हैं कूलर मास्टर के। मास्टर फैन MF120, 3 नीचे डाले हैं, 3 साइड में डाले हैं और 1 पीछे डाला है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको कूलर मास्टर के MF फैंस पसंद है या लियानली के ST फैंस? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज मैं पर्सनल बताऊं तो मेरे को लियानली ST का लुक ज्यादा बेटर लगता है MF से, बट अगेन सबकी प्रेफरेंस अलग रहती है। उनको ये अच्छा लगता है तो उन्होंने ये डाला। प्राइस आप लेके चलो 100-200 को डिफरेंट तो खैर होता ही नहीं है, बट ठीक है इस प्राइस में डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में दोनों। एंड दोनों का परफॉर्मेंस भी आप लेके चलो ऑलमोस्ट सेम है। लुक्स वाइज आप बताओ आपको क्या पसंद है, लियानली ST या कूलर मास्टर MF120? अगले मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर चाहिए वाले भाई, भूलना मत, बिल्कुल बताना, ठीक है। अब आ जाओ वापस हमारे पीसी की तरफ। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी आएगी। खैर आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो क्या बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, देखो। सो गाइस परफॉर्मेंस आपने देख ली है यार। टू बी ऑनेस्ट जैसे मैंने बताया था सही जगह पैसा खर्च किया हुआ है। अब मैं इसका बजट भी आपको बता देता हूँ। इस पूरे पीसी का बजट है 3.8 लाख रुपीज। एंड इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें 2 एक्सेसरीज एक्स्ट्रा हमने लगाई हुई है। पहली हमने लियानली की स्ट्रिमर केबल्स लगाई हुई है टू इंक्रीज द एस्थेटिक्स ऑफ द पीसी। उनका एज पर परफॉर्मेंस कोई भी लोड नहीं है कि भाई क्यों परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एस्थेटिक्स आपके इंक्रीज होते हैं। CPU प्लस GPU की केबल आती है इसकी, पूरा कॉम्बिनेशन अराउंड 11-12,000 रुपीज का आता है। लवली यार, ये केबल ऊपर से इसलिए आ रही है बिकॉज इसके एस्थेटिक्स ऊपर से और अच्छे लगते हैं। मैंने पुराने पीसेस में नीचे से भी लाया हूँ तो पूरा का पूरा RGB छुप जाती है,
ऊपर से इसलिए लेके आए हैं ताकि बढ़िया एस्थेटिक्स लगे, अच्छा कूल पीसी लगे। ऐसा अगेन कोई परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है, कोई आपका अनकम्पैटिबल डिफरेंस नहीं होगा कि कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बढ़िया लगेगा पीसी आपका। वो आपके ऊपर कर सकते हैं, आपको चाहिए नीचे से कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे ज़्यादा हमें कूल लगा तो हमने यहाँ पे कर दिया। एक और सेकंड एक्सेसरी जो हमने यूज़ करी है वो ये यूज़ करी है हमने LG 1700 ब्रैकेट ही हमारा यूज़ किया है। i9 के इन द लॉन्ग रन बिकॉज वो साइड से बेंड होता है, अभी उसका जो हीट से वो बेंड होने के चांसेस हैं इन द लॉन्ग रन, तो उसको सेव करने के लिए LG 1700 का सॉकेट आता है। जो भी ये लेना चाहता है आई वुड हाईली सजेस्ट आप इसमें इन्वेस्ट करो। 1000-1500 का इसे सॉकेट आता है एंड इन द लॉन्ग टर्म इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रोसेसर। आगे जाके अगर बेंड हो गया तो प्रोसेसर ही आउट है तो 50,000 रुपए का चूना लगेगा बढ़िया वाला। इससे बढ़िया तो अभी इन्वेस्ट कर लो, एटलीस्ट आपका सेफ रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5-8 ईयर्स। अगर जो भी लोग सोच रहे हैं कि मेरे को 8 साल 10 साल पीसी चलाना है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। i9 के बहुत हीट होता है उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छा ये एक्सेसरी है लगाने वाली। ठीक है, अब अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ। ये तो फ्लैगशिप दिखा दिया, अगली बार एक और बजट आपके लेके आऊंगा बोनस। और से पावर भूल गया था। ठीक है, हमने कॉर्सेर की RM1000E यूज करी है। 1000 जो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख नहीं रहोगी, हमारा बॉक्स ऑलरेडी पैक हो चुका है एक्चुअली, तो गलती से पहले ही पैक कर दिया था हमने। बट यस, RM1000E हमने यहाँ पे यूज करी। 8+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर है। 1000 वॉट इज नेसेसरी फॉर 4080 सुपर एंड i9 के। जो भी आपको अलग बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 850 वॉट सिर्फ ऑन पेपर सही है, एक्चुअली में नहीं वर्क करता है 850 वॉट। आप फुल टीडीपी इसको लेके जाओगे तो नहीं वर्क करेगा। प्लीज मेक श्योर 1000 लो।